हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के ऊपर। चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर के इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016। बैलेंस द कैश बुक एंड शो द रिलेवेंट डिस्काउंट अकाउंट्स एज दे वुड अपीयर इन द जनरल लेजर। तो मिस्टर के की बिजनेस है। मिस्टर के जो है ये बिजनेस का ओनर है और ये जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दी गई हैं उसे हमें एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एंटर करना है। ये ट्रांजैक्शंस जो है वो अगस्त 2016 की हैं और हमें उसके बाद कैश बुक को बैलेंस करना है और डिस्काउंट के जो अकाउंट्स होंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के जो अकाउंट्स होंगे उसे भी हमें बनाकर दिखाना है कि वो कैसा होगा। तो चलिए आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन कैश की ओपनिंग बैलेंस है 23,240 रुपये और बैंक के केस में लिखा हुआ है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन बैंक अकाउंट। तो ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है मतलब बैंक में जो है ये क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ हम लिख लेते हैं। मैंने आपको कैश बुक की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि बैंक हमें कभी कभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है जिसके कारण हम अपनी बैंक में जितने रुपए बैलेंस है उससे ज़्यादा रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमारी बैंक में जितने बैलेंस होती है उससे ज़्यादा रुपए हम विड्रॉ कर लें तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाती है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस हो जाती है। तो इस केस में हमारे बैंक में 4,500 रुपये जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, 3 तारीख को 20,000 रुपये जो है कैश बैंक में जमा करवा दिए, तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। 3 तारीख को फिर पेड फॉर फर्नीचर इन कैश, तो फर्नीचर खरीदा है, कैश में पेमेंट की है 2,500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, हमने बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं, तो ये 1,000 रुपये, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। 8 तारीख को क्या हुआ चलिए देखते हैं। पेड रेंट फॉर जुलाई 2016 बाई चेक, तो हमने रेंट पे की है जुलाई 2016 की और हमने 2,400 रुपये रेंट जो है वो चेक से पे की है। 9 तारीख को क्या हुआ। पेड मिस्टर एस बाई चेक फॉर गुड्स परचेज इन जुलाई 2016 एंड अर्नड अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। तो हमने मिस्टर एस को चेक से पे की है। हमने गुड्स परचेज की थी मिस्टर एस से जुलाई 2016 में और हमने 20 रुपये की जो है डिस्काउंट अर्न कर ली है। मतलब यहाँ पे 580 रुपये लिखा हुआ है, तो 580 प्लस 20 रुपये, मतलब उसकी हिसाब जो थी वो 600 रुपये की थी और हमने 580 रुपये उसे पे किए और 20 रुपये की जो है वो डिस्काउंट अर्न कर ली। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पी इन कैश फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो हमने मिस्टर पी को कुछ सेल ऑफ गुड्स की है और उसके बदले हमें कैश मिली है, वो है 1,400 रुपये। 16 तारीख को रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर टी फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो मिस्टर टी हमारा कस्टमर है, उसे हमने गुड्स बेचे थे और उससे हमें एक चेक मिला है 3,000 रुपयों का। 22 तारीख को मिस्टर बर्मन सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ ₹500 इन कैश सब्जेक्ट टू अ 5% डिस्काउंट, तो मिस्टर बर्मन से हमें 500 रुपये मिलने थे और उसने जो है पेमेंट कर दी कैश में, लेकिन 5% डिस्काउंट पे की है। मतलब 500 से उसे हमने 5% डिस्काउंट दे दिए, तो उससे हमने फाइनली कितने पैसे लिए चलिए देखते हैं। 500 रुपये हमें उससे मिलने थे और उसने जो है वो 5% डिस्काउंट ले ली, तो 500 का 5% होता है 25 रुपये, तो 25 रुपये डिस्काउंट होने के बाद हमें उससे मिले 475 रुपये। तो इसकी एंट्री भी हम करेंगे। आगे 27 तारीख को देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर टी वाज डिसऑनर्ड बाय बैंक, तो यहाँ पे हमने 16 तारीख को जो है मिस्टर टी से एक चेक लिया था 3,000 रुपये का, उसके बाद उस चेक को हमने बैंक में जमा करवा दिया था। लेकिन 27 तारीख को बैंक ने हमें बताया कि जो चेक मिस्टर टी से लेके हमने बैंक में जमा करवाया था वो डिसऑनर हो गया है, मतलब बैंक ने उसकी पेमेंट हमें नहीं की है। तो हमें मिस्टर टी की जो ये पेमेंट वाली एंट्री है इसे रिवर्स करनी पड़ेगी, ये भी हम देख लेंगे। अब 28 तारीख को देखते हैं। ड्रू अ सेल्फ चेक फॉर पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर के। अब यहाँ पे देखिए हमने एक चेक ड्रॉ किया है फॉर पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर के। मिस्टर के जो बिजनेस का मालिक है उसकी रेसिडेंस, मतलब वो जिस घर में रहता है उसकी रेंट के लिए हमने बिजनेस से पे की है। तो ये एक तरह की ओनर की पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस के पैसों से पे हो रही है, तो ये हमारा ड्राइंग्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मिस्टर के बिजनेस का ओनर है और उसकी घर की जो रेंट है ये बिजनेस की नहीं बल्कि उसकी पर्सनल एक्सपेंडिचर है। और जब ओनर बिजनेस के कैश से कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो ये 250 रुपये जो है वो ड्राइंग्स हो जाएंगे।
31/8/2016 को बैंक ने कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज किए हैं, मतलब ये बैंक चार्जेस है, 15 रुपये कुछ चार्ज किए हमसे। और 31 उसी दिन को 31/8/2016 को ही बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है 60 रुपये का। अब आगे देखते हैं, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ ₹500 इनटू बैंक, मतलब 500 रुपये छोड़कर बाकी जितना एक्सेस कैश हमारे पास था वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो फिगर नहीं बताई गई है, ये हमें बैलेंस करके निकालना पड़ेगा कि कितना फिगर था, ये भी हम करेंगे। ये रही हमारी जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक की फॉर्मेट, इसे हम फिल करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के होने वाला है, बिकॉज बिजनेस के ओनर का नाम है मिस्टर के। अब हम सबसे पहले चलिए ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो लिख लेते हैं। तो कैश की बैलेंस है 2 तारीख को 23,240 रुपये। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं 2/8/16, यहाँ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश की कॉलम में लिखेंगे 23,240 रुपये। और बैंक की ओपनिंग बैलेंस क्या थी? बैंक की ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस थी, मतलब वो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा 4,500 रुपये। तो इसे भी हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट है 2 अगस्त 2016, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक वाली कॉलम में लिखेंगे हम 4,500। चलिए ये ओपनिंग बैलेंसेस तो मैंने पुट कर दी। अब अगली ट्रांजैक्शन जो है वो देखते हैं। 3 तारीख को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000 रुपये। तो कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है 20,000 रुपये, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले इस साइड में हम डेट डालेंगे 3/8 और यहाँ पे लिखेंगे हमने कैश बैंक में जमा करवाया है, मतलब रिसीप्ट साइड में बैंक कॉलम में एंट्री होगी क्योंकि बैंक के बैलेंस जो है वो बढ़ रही है, और पेमेंट साइड में कैश की कॉलम में एंट्री होगी क्योंकि कैश की अमाउंट जो है वो घट रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और बैंक वाली कॉलम में हम एंट्री करेंगे 20,000, और यहाँ लेजर फोलियो वाली कॉलम में जो है एक सी लिख देंगे ताकि डिनोट हो जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और सिमिलरली इस साइड में 3/8 डेट देकर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे एक कैपिटल सी लिखेंगे, और कैश वाली कॉलम में 20,000 फिगर जो है वो डाल देंगे। तो हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पे नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं नरेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए। पर आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी कैश बुक की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय किसी एग्ज़ाम में या कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस के वक्त आप नरेशन ज़रूर लिखिए। मैं नरेशन डिक्टेट कर दूंगा पर यहाँ पर लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे वीडियो को शॉर्ट बनाना है। अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। यहाँ तक हमने कर ली है। 3 तारीख को पेड फॉर फर्नीचर इन कैश 2,500 रुपये। तो हमने कैश से कुछ फर्नीचर खरीदा है, तो पेमेंट हुई है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 अगस्त को बाय फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ कैश के कॉलम में जो है 2,500 रुपये हम लिख देंगे, और नरेशन होगी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद ये एंट्री भी हो गई। अब है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री होने वाली है 5 तारीख को। 1,000 रुपये हमने बैंक से निकाले हैं ऑफिस यूज़ के लिए। तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो रिसीप्ट साइड में कैश के कॉलम में हम एंट्री करेंगे 5/8 को टू बैंक अकाउंट, यहाँ कैश वाले कॉलम में 1,000 रुपीज़, और यहाँ 5/8 को बाय कैश अकाउंट, और यहाँ बैंक वाले कॉलम में 1,000 रुपीज़, और यहाँ कॉन्ट्रा के लिए सी, और यहाँ भी एक सी लिख देंगे। तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे देखते हैं। ये भी कंप्लीट हो गई है। अब 8 तारीख को पेड रेंट फॉर जुलाई 2016 बाई चेक, हमने चेक से रेंट पे की है 2,400 रुपये। तो पेमेंट साइड में लिख देते हैं 8 अगस्त को बाय रेंट अकाउंट, बैंक वाले कॉलम में हम लिखेंगे
2400 हो गई एंट्री। नरेशन होगी बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अब चलिए अगली ट्रांजैक्शन जो है ये तो हो गई। अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 9 तारीख को हुई थी। पेड मिस्टर एस बाय चेक फॉर गुड्स परचेज्ड इन जुलाई 2016 एंड अर्नड अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। हमने मिस्टर एस को पे की है, बाय चेक पे की है और उसमें ₹20 डिस्काउंट अर्न किया। हमने पैसे कितने पे किए? ₹580। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले डेट देंगे 9 अगस्त को, बाय मिस्टर एस अकाउंट, और बैंक वाले कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट, क्योंकि हमने बाय चेक पे की है ₹580 और हमने ₹20 जो है वो डिस्काउंट अर्न की है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाला जो कॉलम है यहाँ हम ₹20 लिख देंगे। हो गई एंट्री। और नरेशन होगी बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर एस बाय चेक एंड अ डिस्काउंट अर्नड। ये एंट्री तक हम कर चुके हैं। अब अगली एंट्री जो है वो 12 तारीख को है। रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पी इन कैश फॉर सेल ऑफ गुड्स। हमने मिस्टर पी से पैसे रिसीव किए हैं सेल ऑफ गुड्स के लिए। कितने? ₹1400। तो चलिए एंट्री करते हैं। रिसीप्ट साइड में 12/8 टू मिस्टर पी अकाउंट, कैश कॉलम में लिखेंगे ₹1400 क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है। और यहाँ पर नरेशन होगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पी इन कैश। आइए अगली एंट्री देखते हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अगली एंट्री जो है वो 16 तारीख को है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर टी फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो हमने मिस्टर टी को कुछ गुड्स सेल की थी जिसके लिए उसने हमें ₹3000 की एक चेक दी है। तो चलिए इसे भी एंटर कर लेते हैं। डेट होगी 16 अगस्त टू मिस्टर टी अकाउंट, और बैंक वाले कॉलम में हम फिगर लिखेंगे ₹3000 क्योंकि हमने उनसे चेक रिसीव किया था। और अगर कुछ मेंशन ना किया हुआ रहे तो हम ये मानेंगे कि चेक को उसी दिन हमने बैंक में जमा करवा दिया था, इसीलिए हम अमाउंट को डायरेक्टली बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। और नरेशन होगी बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर टी। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो हम देखते हैं। ये तो हो गई। अगली है 22/8/2016 को। मिस्टर बर्मन सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ ₹500 इन कैश सब्जेक्ट टू अ 5% डिस्काउंट। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें उससे ₹500 मिलने थे, लेकिन उसने 5% डिस्काउंट ले लिया हमसे और हमें फाइनली ₹475 ही पे किए। तो ये भी हम एंट्री कर देते हैं। कैश में पे किए हैं तो कैश कॉलम में हम लिखेंगे 22/8/2016 टू मिस्टर बर्मन अकाउंट, और उसने हमें पे किए हैं कैश में ₹475 और उसने डिस्काउंट अर्न किए हैं इसमें ₹25, क्योंकि 500 पे 5% डिस्काउंट जो है वो ₹25 होता है। और फाइनली उसने नेट पेमेंट किया है 500 - 25 ₹475। और एंट्री होगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बर्मन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹25। तो यहाँ तक हमने कर ली। अगली एंट्री जो 27 तारीख को है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर टी वाज डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब देखिए, जब हमने मिस्टर टी से यहाँ पे जो है चेक रिसीव की थी तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी अकाउंट, और अमाउंट थी 3000 यहाँ भी और यहाँ भी। अब जब ये चेक डिसऑनर हो रही है तो हमें ये इस एंट्री को जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। इस एंट्री को हम जो है वो रिवर्स कर देंगे। तो कैश बुक में हम क्या करेंगे? कैश बुक में भी हम एंट्री को रिवर्स करेंगे। हमने मिस्टर टी से जो चेक रिसीव की थी उसकी एंट्री यहाँ की थी रिसिप्ट साइड में। तो जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाती है हम कैश बुक के जो पेमेंट साइड में है इसकी एंट्री कर देंगे। तो 27 तारीख को चेक डिसऑनर हुई थी। यहाँ पर हम फिर से मिस्टर टी को डेबिट कर देंगे। तो बाय मिस्टर टी अकाउंट, और बैंक के कॉलम में जो है वो 3000 डाल देंगे। तो इससे क्या हुई, ये जो रिसीप्ट की एंट्री हमने की थी वो नलीफाई हो गई, और मिस्टर टी के अकाउंट की भी जो बैलेंस हमने कम कर दी थी उससे रिसीप्ट की एंट्री डालने से उसको हमने क्रेडिट कर दिया था, तो उसकी बैलेंस जो है वो कम हो गई थी 3000 रुपयों से। अब हमने उसकी अकाउंट को डेबिट कर दिया तो उसकी बैलेंस जो थी वो पहले जहाँ थी वहीं पहुँच गई। तो इस तरह हमने इसकी जो ऑपोजिट एंट्री डालकर चेक डिसऑनर की एंट्री रिकॉर्ड कर ली।
और यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर टी डिसऑनर्ड। ये एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री जो है 28 तारीख को हो रही है। ड्रू अ सेल्फ चेक फॉर पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर के। तो मैंने पहले ही बताया था कि ओनर के पर्सनल घर के लिए जो हमने रेंट पे की है ये बिजनेस का खर्च नहीं है, ये ओनर का पर्सनल खर्च है, तो ये ड्राइंग्स होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक ड्रॉ किया है तो बैंक अकाउंट, और यहाँ पे 250 रुपये जो है वो अमाउंट होगा। तो यही हमें कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना है। तो चलिए इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। पेमेंट साइड में डेट थी 28 तारीख 28/8, और यहाँ हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 250, और यहाँ पर नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग रेंट ऑफ ओनर पेड वाया द बैंक अकाउंट। चलिए अब अगली ट्रांजैक्शन जो है वो देखते हैं। ये हमने कर ली हैं। अगली है 31 तारीख को बैंक चार्ज इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। तो बैंक ने कुछ चार्जेस हमसे बैंक अकाउंट से काटी हैं, वो 15 रुपये की है। तो ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगी 31 अगस्त को बाय बैंक चार्जेस लिखेंगे हम, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और बैंक के कॉलम में जो 15 रुपये डाल देंगे। हो गई। अब अगली एंट्री जो है वो है बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट। तो बैंक ने हमें 31 तारीख को कुछ इंटरेस्ट भी दिया है, तो इससे हमारी बैंक की बैलेंस जो है वो बढ़ेगी। तो हम इसे रिसीट साइड में एंट्री करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे 31 अगस्त को टू इंटरेस्ट अकाउंट, और हमने कितने रुपए इंटरेस्ट रिसीव किए? हमने 60 रुपये रिसीव किए। वो हम बैंक की कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, हमारी बैंक की बैलेंस जो है वहाँ पे बढ़ गई है, इसलिए हम इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो ये भी हमने कर ली। अब 31 अगस्त 2016 को क्या हो रहा है? डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 500 इनटू बैंक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 31 तारीख को इतनी सारी एंट्रीज होने के बाद हमारे पास जो हाथ में कैश बची हुई थी उसमें से 500 रुपये हमने अपने पास रखे, और बाकी का जो कैश है हमने बैंक में जमा करवा दिया। मतलब कहने की बात है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो होगा वो होगा 500 रुपये। क्लोजिंग कैश 500 रुपये होगा। तो चलिए हम इसे पहले कैश बुक में लिखते हैं। 31 अगस्त को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और कैश की कॉलम में हम 500 रुपये लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें बता दिया गया है कि 500 रुपये ही हमारे पास अंत में रह जाएंगे, बाकी जितना कैश जो हमारे पास रहेगा उसे हम बैंक में जमा करवा देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैश कॉलम में 500 रुपये लिख लिया है। अब हम कितने रुपए बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं वो जानने के लिए हमें इस कैश वाले कॉलम को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों साइड्स की टोटल करके इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो इस कॉलम की टोटल जो है यहाँ पर होगी 23,240 प्लस 1,000 प्लस फिर 1,400 प्लस 475, तो टोटल आ जाएगी 26,115। तो हम इसे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की टोटल कितनी है। 20,000 और 2,500 हो गए 22,500, 22,500 और 500 रुपये हो गए 23,000। तो 26,115 से अगर आप 23,000 रुपये माइनस कर दें, सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल लिख लेने दीजिए 26,115। अब इस 26,115 से अगर आप इस साइड का टोटल जो है 23,000 रुपये उसे माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा 3,115 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन हमने 31 अगस्त को जो हमसे कहा गया था कि डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 500 इनटू बैंक, तो हमने कितना डिपॉजिट किया था? हमने 3,115 रुपये जो है बैंक में जमा करवाया था। तो चलिए इसकी एंट्री भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कैश जो है बैंक में जमा करवाया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 अगस्त डेट देके बाय बैंक अकाउंट
और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए एक सी लिखेंगे और इस साइड सेम डेट देंगे 31 अगस्त और यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक वाले कॉलम में 3115 रुपये लिख देंगे रिसीप्ट साइड में, क्योंकि बैंक में इतने पैसे अब आ गए हैं। तो कैश की बैलेंसिंग तो हमने पहले कर ली, अब हमें बैंक अकाउंट या बैंक कॉलम जो है उसकी बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसका टोटल कर लेते हैं। 20,000 और 3,000 23,000, 23,000 और 60 हुए 23,060 रुपये और 3,115 हो गए 26,175 रुपये। तो इस साइड की टोटल हो जाएगी 26,175। और चलिए देखते हैं कि इस साइड की टोटल क्या है। 4,500 प्लस 1,000 प्लस 2,400 प्लस 580 प्लस 3,000 प्लस 250 प्लस 15, तो हो गए 11,745। तो इस साइड की टोटल एक्चुअली है 11,745, जबकि हमारी डेबिट साइड में टोटल आई थी 26,175। तो हम यहाँ लिखेंगे 26,175 और यहाँ जो बैलेंस होगी वो होगी 26,175 माइनस इस साइड की जो इन कंपोनेंट्स की जो टोटल आई थी जो थी 11,745। तो 11,745 और 26,175 का डिफरेंस होता है 14,430 रुपये। तो बैलेंस इसकी हो जाएगी 14,430। अब हमें इस बैलेंस को जो है 1 सितंबर 2016 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके लाना है। 1/9 टू बैलेंस BD। अब आप देखिए दोनों अकाउंट्स जो हैं कैश और बैंक दोनों की डेबिट बैलेंस आई है, दोनों में ही पॉजिटिव बैलेंसेस हैं। ये 500 और ये 14,430। ये तो हो गई कैश और बैंक कॉलम्स की बैलेंसिंग। अब डिस्काउंट कॉलम का हमें क्या करना है। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते, बस उसकी टोटल लगा देते हैं। तो इस साइड की टोटल जो है वो 25 रुपये है और इस साइड की टोटल जो है वो है 20 रुपये। एक ही ट्रांजैक्शन से दोनों साइड में, तो टोटल लगाना काफ़ी आसान हो गया। अब इस 25 रुपये को हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खोल रखी है। यहाँ पे हम डेबिट साइड में डेट लिखेंगे अगस्त 2016 और यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री डिस्काउंट्स फ्रॉम कैश बुक और ये लिख के यहाँ पे जो है 25 रुपये की जो अमाउंट है वो पोस्ट कर देंगे। अब डिस्काउंट रिसीव्ड के केस में जो क्रेडिट साइड में जो कॉलम थी उसकी टोटल आई थी 20 रुपये, तो इसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड जो अकाउंट है उसमें पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट में देंगे अगस्त 2016। हम डेट में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रहे, पूरी मंथ मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी मंथ की जो डिस्काउंट है उसकी टोटल फिगर हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो अगस्त 2016 लिख के हम लिखेंगे बाय सन्ड्री डिस्काउंट्स फ्रॉम कैश बुक और यहाँ पर हम 20 रुपये अमाउंट लिख देंगे। तो ये हमारी डिस्काउंट की अकाउंट्स में भी पोस्टिंग हो गई, जैसा सवाल में कहा गया था कि डिस्काउंट के अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी है। और हमने कैश बुक भी बैलेंस कर दी और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारी 500 रुपये आई है, जैसा सवाल में कहा गया था कि 500 रुपये छोड़कर हमें बाकी पैसे बैंक में जमा कराने हैं। और क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो है वो 14,430 रुपये आई है। तो दोस्तों ये था इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो हमने आपके सामने किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम की सलूशन समझ आई हो, तो कृपया आप इसे लाइक करें। अपने सुझाव या सवाल जो भी हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।